अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए मुगलई बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत ही चटपटी बिरयानी बनके तैयार होती है। लेकिन हम ये बिरयानी इतने इजी तरीके से बनाएंगे कि अगर किसी को खाना बनाना नहीं भी आता होगा तो वो भी ये बिरयानी बहुत आसानी से बना लेगा। तो बहुत ही ईजी स्टेप हैं बिरयानी की। ये ईजी रेसिपी मैं बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ। जो लड़कियाँ हॉस्टल में रहती हैं वो भी ये बिरयानी बहुत ईजी तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी। हम ये बिरयानी होममेड मसालों से तैयार करेंगे। तो आप इस प्लेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे मसालों को रोस्ट करके इनको पीस लीजिए। तो देखिए ब्लेंडर में हमने इन सारे मसालों को पीस कर इनमें थोड़े और मसाले ऐड किए। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी मसाला बनकर तैयार हुआ है। इस बिरयानी मसाले की रेसिपी मैं आपसे कल शेयर करूँगी। आप ये बिरयानी मसाला बनाकर रख लें और जब दिल करे आप निकालें और बिरयानी बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ये बिरयानी मसाला नहीं बनाना तो आप पैकेट का बिरयानी मसाला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मुगलई बिरयानी बनाने के लिए हमने 1 कप ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है और ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। और इसमें हम 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड कर देते हैं। तो देखिए प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया था। तो प्याज को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमें इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। तो देखिए लहसुन अदरक को हमने हावनदस्ते में कूट लिया था और लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन ले ली है और चिकन हमने इसमें ऐड कर दी है। तो देखिए ये बिरयानी हम 1 किलो के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो देखिए चिकन को भी हम इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए चिकन को हमें इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो भी फ्राई हो चुकी है और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बिरयानी मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला इस चिकन में ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 किलो की बिरयानी में हमने 3 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला ऐड किया है। बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार बिरयानी मसाला है। एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये बिरयानी। तो देखिए बिरयानी मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम बिरयानी मसाले को भी चिकन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं ताकि हमारी बिरयानी खूब चटपटी सी बन के तैयार हो। तो देखिए हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। तो देखिए कुटी हुई लाल मिर्च को भी इसमें मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। तो देखिए पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 दरमियाने साइज़ के आलूओं को इस तरीके से कट कर लिया है और आलू पर मैंने जर्दे के रंग के पानी के अंदर डुबो दिया था ताकि जो है आलूओं का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आए और वाकई ही ये मुगलई बन के तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम आलूओं को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं और इस मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो देखिए हमें इस मसाले को बहुत ज़्यादा ढककर नहीं पकाना है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। तो अब हमने इसमें 1 पाव दही ऐड कर दी है। तो देखिए दही को फेंटने की ज़रूरत नहीं है, हमने दही को ऐड करके दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। तो नमक हम चावलों में भी ऐड करेंगे और नमक हमेशा बिरयानी में थोड़ा सा चढ़ता हुआ ही होना चाहिए वरना बिरयानी जो है वो बहुत ही फीकी सी बनती है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया है और नमक को भी हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मसाले को भूनते जाना है। और इसके साथ ही अब हम इसमें 1 चुटकी जर्दे का रंग ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही कलरफुल सी बन के तैयार हो, खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगे। तो देखिए जर्दे का रंग भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और
और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए साथ साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 हरी मिर्चों को कूट लिया था। तो देखिए 5 कुटी हुई हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। हमारी बिरयानी बहुत ही चटपटी सी बन के तैयार होगी। तो देखिए हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, भून लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टमाटर। तो देखिए टमाटरों को हमने इस तरीके से गोलाई में कट किया है। तो देखिए टमाटरों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि आलू और चिकन अच्छे तरीके से गल जाएं। तो जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 तेज़ पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग। तो देखिए उबलते हुए पानी में हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 किलो बासमती चावल ले लिए हैं और चावलों को हमने 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो देखिए आधे घंटे पहले हमने इन चावलों को भिगो दिया था। तो अब हम इस उबलते हुए पानी में चावल ऐड कर देते हैं और चावलों को हम 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। यानी हमें चावलों को इतना बॉईल कर लेना है कि चावलों की एक कनी रह जाए। तो देखिए परफेक्ट हमारे चावल यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। तो देखिए चावलों को हमने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है और इसके पानी को डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने मसाले को। तो देखिए चिकन का जो मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और 4 हमने इसमें आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं और इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी के साथ हम इस मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है। अब हम बिरयानी की ज़बरदस्त सी तह लगाते हैं। तो देखिए एक पतीली के अंदर हमने सबसे पहले चिकन और आलू का जो हमने कोरमा तैयार किया था वो डाल दिया है और उसको फैला देते हैं। और अब हम इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना, लीमू और हमने यहाँ पर आलू बुखारे ले लिए हैं, हरी मिर्चें ले ली हैं। तो सारी चीज़ें हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं और इसकी अच्छी सी तह लगा लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं चावल। तो देखिए बॉयल हुए हुए चावल हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। तो चावलों की तह लगाते हैं। अब इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे कोरमा। तो कोरमे की तह लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फैलाकर हम पूरा कोरमा इसके ऊपर डाल देते हैं और इसके साथ ही अब हम इसके ऊपर दोबारा से हरे मसाले की तह लगाएंगे। तो हम इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, लीमू, हरी मिर्चें और इसके ऊपर हम 2 आलू बुखारे और डाल देते हैं और कुछ स्लाइस में कटे हुए हम इसके ऊपर डाल देते हैं टमाटर। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से टमाटर ज़रूर ऐड किया करें। इस तरीके से बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी बनके तैयार होती है। बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आता है बिरयानी का। तो देखिए अब हमने इसके ऊपर चावलों की तह लगा दी है और इसके ऊपर अब हम 2 कलर ऐड करेंगे। एक तो हमने जर्दे का रंग पानी में भिगोकर इसके ऊपर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें एक रेड कलर भी थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि ये मुगलई बिरयानी है। तो मुगलई बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त सी थोड़ी सी कलरफुल सी होती है। तो अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। इतनी देर हमने एक ज़बरदस्त सा रायता भी तैयार कर लिया है। वेजिटेबल रायता हमने यहाँ पर तैयार किया है जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर और इस तरीके से हमने मज़ेदार सा रायता बना के तैयार कर लिया है जो बिरयानी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, दम पर हमने इसको रख दिया था। अब हम बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी ज़बरदस्त, कितनी चटपटी और स्पाइसी बिरयानी हमारी यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और देखिए कितनी इजी रेसिपी है। अगर बिरयानी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें।
तो देखिए यहाँ पर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा है बिरयानी को देखकर। तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई थी। तो आज मेरे मुंह में दोबारा से पानी आना शुरू हो गया है इस बिरयानी को देखकर। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, तो आप इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा, जो बहुत ही ईजी है। तो चलिए आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।